दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा या प्रणाम आसन। अब यहाँ से 2 दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, बैक बेंडिंग। 3 फॉरवर्ड बेंडिंग। 2 फिर से बैक बेंडिंग करते जाएं। 3 मूव करते जाएं नंबर के हिसाब से। 2 ऊपर जाएं मीतू जी, बैक बेंडिंग करें। 3 2 3। अभी हम आज 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। 2 एंड 3। जब मैं एंड लगा के बोलूं मतलब इसके बाद आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है अगले आसन के लिए, ठीक है। 4 अश्व संचालन। 5 प्लैंक। 4 सेम पैर को आगे पीछे करेंगे आप। 5 4 5 4 5 4 एंड 5। प्लैंक पोजीशन में आ जाएं सभी। सामने देखें। अंशुल जी पेल्विक बहुत ऊपर है, पेल्विक को डाउन करें। प्लैंक पोजीशन में है, 5th आसन में। हाँ, पेल्विक नीचे करें। हाँ, अब यहाँ से 3 आसन एक साथ करेंगे। सबसे पहले शशांक आसन में आए। 6 अष्टांग प्रणाम की पोजीशन लें। 7 भुजंग आसन की पोजीशन लें। 8 6 वापस शशांक आसन की पोजीशन में जाएं। 7 अष्टांग प्रणाम। 8 भुजंग आसन। 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 and 8। यहीं से 9 पोजीशन पर्वतासन। दूसरे पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालन की पोजीशन 10। अब इसी पैर को मूव करेंगे हम 9 10 9 10 9 10। हाँ हाँ ठीक है, देख लीजिए। 9 and 10 11 12। दोनों हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग। 11 फ्रंट बेंडिंग। 12 बैक बेंडिंग। 11 12 11 12 11 and 12। वापस नमस्कार की मुद्रा एंड बैठ जाएं अपनी जगह पर आराम से। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। जी हाँ, मेरा 1 वीक का थोड़ा छूट गया था, तो मैं अभी केवल देख ही सकती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत लंबे टाइम से डिस्टेंस पे रही, तो थोड़ा इसमें बॉडी भी अभी स्ट्रेच नहीं हो पाई है। ठीक है ना, ठीक। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, फिर इसके बाद आज हम प्राणायाम पर आएंगे।
एक डाउट आया मुझको भी है, ये 11 and 12 ये है, रिपीट करें अंशु जी। मतलब नीचे झुक के 11 and 12 ये है, हाँ and this is 1. मतलब जब 2-3 में करते हैं तो पहले बैक बेंडिंग है, बाद में फ्रंट बेंडिंग है, और जब लौटते में करेंगे तो पहले बैक बेंडिंग है, बाद में फ्रंट बेंडिंग है। मतलब 12 इस पे नहीं कंप्लीट होता है। नहीं, क्योंकि एक हमने शशांक आसन जोड़ दिया ना, इसलिए। मैम इसमें जब ये कंटिन्यू जैसे आप करा रहे हैं तो जैसे आपने कल परसों बताया था कि बीच में मर्जरी और एक दो जो ऐड करके बताया था, तो ये वो भी इसमें ऐड होगा या जैसे हम सीधा प्लैंक पे पहुंच रहे हैं और सीधा ये नहीं, वो इसमें नहीं ऐड होंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो वो इसमें नहीं होगा। ठीक ठीक। आराम से मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें कोई भी, या अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी बैठें। और जब आपको लगता है कि आपके पैर दुख रहे हैं तो आंखें बंद ही रखेंगे और आसन को चेंज कर लें। संपत्ति जी, प्राणायाम आप भी कर सकती हैं, करें। कोई आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर। अब यहाँ से हम 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के करेंगे, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। अपने राइट हैंड को उठाएं और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। अब आगे की दोनों उंगलियां आज्ञा चक्र पर, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास। लेफ्ट से इनहेल करें, शिल्पी जी चिन अप करें, सिर सामने की तरफ झुकाए हैं आप। गहरी लंबी सांस लें, रोकें और फिर राइट को ओपन करते हुए सांस को बाहर कर दें। राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करें, फिर होल्ड करें और लेफ्ट से एक्सेल कर दें। ये 1 राउंड हुआ, ठीक है। ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं। 1-2 का रेशो मैनेज करें कि यदि आप मान लीजिए 10 काउंटिंग तक इनहेल करते हैं तो 20 तक होल्ड करें, 20 तक एक्सेल करें। फाइव राउंड्स जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आएंगे। आराम से अपना टाइम लेके करें। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें।
5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम के करेंगे। षटमुखी मुद्रा में 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। Five times Om chanting. फाइव टाइम्स ओम चैंटिंग करें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ही रखें। फाइव टाइम्स जब ओम चैंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। पहले अपनी आंखों पर रखें, अपने फेस, हेड, कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस पार्ट पर रखें जहां आपको दर्द हो, तकलीफ हो या वीकनेस हो। फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए आईज ओपन कर लें। चलिए, तो आप लोगों के 3 तरह के सूर्य नमस्कार आप लोग अभी तक कर चुके, ठीक है। आज हमने मॉर्निंग क्लास में लगभग 40 से 50 मिनट्स तक आईज क्लोज रख के कुछ एक्सरसाइज की थी। तो मैं मीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना शेयर करें एक्सपीरियंस कि उन्हें कैसा लगा और कितनी देर तक वो थॉटलेस रह पाए। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और कनेक्ट हो गई थी कहीं और ही
और टाइम नहीं पता चला, एक तो बिल्कुल भी, वो बिल्कुल आपकी सिर्फ वॉइस सुन रही थी और करती जा रही थी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थॉटलेस कितनी देर आप रह पाई? फुल टाइम मैम, ऑलमोस्ट फुल टाइम, ऑलमोस्ट फुल टाइम। बस वो मेरी बेटी ने मुझे बीच में डिस्टर्ब किया, तब मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, नहीं वो फुल टाइम। बाहर से कोई ऐसा रुकावट आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं डिस्टर्ब हुए। नहीं डिस्टर्ब। तो आप लोग भी करें, इससे क्या होता है कि ब्रेन को ना रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज ही की थी, पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज ही की थी जो आईज क्लोज करके की थी। ठीक है मैम, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी वो, यॉगिक ब्रीदिंग? नहीं, वो हम एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं इसी टाइप की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। नॉर्मल एक्सरसाइज लीजिए 45 मिनट्स तक हमने आंखें बंद करके ही करी। मैम के इंस्ट्रक्शंस चलते रहे और हम बस करते रहे, तो माइंड इधर उधर नहीं गया, फोकस हमारा आसमान पे ही रहा, हमारी बॉडी के ऊपर रहा। और जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग हो रही थी वो मेरे को हो रहा था, क्योंकि कई बार करते हैं आसन करते हैं तो ध्यान नहीं देते स्ट्रेचिंग का होगा, क्योंकि हमारे पास देखने के लिए सुबह नहीं सुनने के लिए सिर्फ मैम की वॉइस थी, तो ध्यान हमारा पे फोकस होता है। ये मेडिटेशन के साथ एक एक्सरसाइज है। नहीं तो कई बार क्या होता है, क्लास में हम देखते हैं कितना टाइम बचा है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं पता चला, कब क्लास खत्म हो गई मालूम नहीं चला। हाँ, पूरा विदिन योर रहते आप कंप्लीट हो गया। दूसरा ध्यान पे भी जाता है, कौन कैसे कर रहा है, हमारी ठीक हो रही है, दूसरों की ठीक हो रही है। नहीं तो जैसे कर रही जाता है किचन में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आज कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। वो बेटी ने डिस्टर्ब किया तो आंख खोली, वरना तब भी नहीं खोली। तो ये भी एक अपना अलग तरह का मेडिटेशन होता है, जिससे थॉटलेस वाली जो सिचुएशन है वो जल्दी क्रिएट हो जाती है। ऐसे आप मेडिटेशन करने बैठे तो वो थॉटलेस वाली पोजीशन एक तो आती नहीं है, आती भी है तो जब आप 25-30 मिनट का करेंगे तब शायद 1 या 2 मिनट की पोजीशन आए। सूर्य नमस्कार का 2 और 3 है। 1 मिनट रेखा जी, 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ। जैसे सूर्य नमस्कार का 2 और 3 है, इसको अगर हम आंख बंद करके करते हैं तो कई बार चक्कर आ जाता है। हाँ, बैलेंस गड़बड़ होता है। यस, क्योंकि आज मैं अभी कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बैलेंस गड़बड़ हुआ। नहीं, वो एक्चुअली पैटर्न फिर वो अलग तरह की एक्सरसाइज होती है, वो कराने का पैटर्न ही अलग होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। यस मैम, मैंने किया हुआ है, क्योंकि जहाँ मगी में लगा जिसके पास कर रही हूँ वो इस तरह के सारे इस तरह के सारे चीजें करवाती है। आप कराना मैम कल अभी सूर्य नमस्कार का पूरा हो जाए फिर कराएंगे, एक एक चीज कंप्लीट होती जाए, अदरवाइज वो सब बिखरी हो जाएगी तो मुश्किल है ना। तो कल सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाए। जैसे मेडिटेशन करते वक्त जैसे ध्यान लगाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि बॉडी में ना जैसे सेंसेशन सी हो जाती है और वो मेडिटेशन खत्म हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं रह पाता। जैसे मॉर्निंग में होते हैं हम लोग 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम तो ऐसा होता है, किसी टाइम तो हाँ हो जाता है, बट किसी टाइम ऐसा होता है कि बॉडी अपना आप ही मतलब बोलती है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के कोई ना कोई उसमें सेंसेशन शुरू हो जाती है, तो बॉडी एनर्जी फ्लो वहाँ प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए वो सेंसेशन होती है ना, क्योंकि मेडिटेशन एनर्जी फ्लो को रेगुलेट भी करती है। क्योंकि मोस्टली टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, मैं सोचती शायद ही मेरे साथ ही होता है। नहीं, वो उधर का एनर्जी फ्लो आपका नहीं होगा कंटिन्यू, रुका हुआ फ्लो होगा। यस, मोस्टली मैम पैरों में होता है ज्यादा। पैरों में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आप लोग ने ये कहावत सुनी होगी कि बुढ़ापा पैरों से ही आता है। डायबिटीज जिनको भी हो, देखिए उनको पैरों की ही प्रॉब्लम सबसे पहले होती है। तो क्योंकि पैर हमारे डिजिटल पार्ट है, इसलिए वो जल्दी इफेक्टेड होते हैं। यस, रेखा जी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कहती आज बंद थी ना, जो मुझे सारा बुला रहे, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे आंखें बंद थी, अपनी एक्सरसाइज करे जा रही जी कहते आंखें कैसे कर रहे थे, मैंने आंखें बंद करके बस सबको पता नहीं चला, मैं नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा करने में, मैं
मेरा बिना डिस्टर्ब के आज मैंने बहुत अच्छे से करा मॉर्निंग में ना, बहुत बढ़िया। तो ये हम भी करेंगे, एक आध क्लास में जरूर करेंगे हम भी। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, इसलिए मैं बीच बीच में इन चीजों का जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बैचेस लेते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कि किसमें क्या कराया है या किसमें क्या कराना है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा इस वाले। क्वेश्चन हाँ बोले। हाँ मैम, मेरे पास लेडी है उनकी ब्रेस्ट बहुत कम है, तो वो चाहती है कि वैसे वो पतली काफी पतली है, लेकिन ब्रेस्ट साइज उनका बहुत ही ज्यादा ही कम। वैसे उनके 2 बच्चे हैं, पर उसके बाद जब छोटी बेटी है उसका 3 महीने की छोड़ा, तो उसके बाद से और कम हो गया उसका। उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? एज क्या है मैम? एज 40 प्लस। देखिए, अगर वो बहुत दुबली पतली है तो सबसे पहले तो उनकी डाइट में चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट में जैसे अभी गर्मी है तो जैसे सत्तू है, जो चने से बनता है, भुने चने खाएं, है ना, मूंगफली खाएं, इस टाइप की चीजें वो कंज्यूम कर सकती हैं, जिससे कि प्रोटीन रिच डाइट हो जाएगी, है ना। सोयाबीन को यूज करें किसी न किसी तरीके से। तो जब वो प्रोटीन रिच डाइट लेंगी तो उनकी ऑटोमेटिक मसल्स, मास मसल्स बढ़ेगा, है ना, और जो ब्रेस्ट है वो थोड़े से ग्रो हो जाएंगे। और कुछ एक्सरसाइज होती हैं ग्रो अप करने के लिए, जैसे एक ये एक्सरसाइज हम करते हैं, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ब्रेस्ट मसल लाइन के लिए इम्प्रूव करने के लिए, है ना। एक ये एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी, है ना। यहाँ से एक ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, फिर यहीं से एक ये वाली बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज जो है वो पर डे करें। मैम डंबल से भी करवा सकती हैं थोड़ा? वेट से बिल्कुल करा सकते हैं, वेट, रेजिस्टेंस बैंड सब यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, लेकिन उसके साथ डाइट भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम एक्सरसाइज कितनी भी कराएं, लेकिन यदि बॉडी बिल्डर ब्लॉक्स उनको नहीं मिलेंगे तो वो एक्सरसाइज यूज नहीं होगी। तो कभी भी जब हम किसी बीमारी पर, किसी भी चीज को लेके, टारगेट को लेके हम काम करते हैं ना, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डाइट भी, उनकी लाइफ स्टाइल भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना कम खाना, ये खाना, मान लीजिए ड्राई फ्रूट खाना, मान लीजिए जैसे अभी हमने बोला सत्तू खाना या चने खाना, तो व्यक्ति सब बोलता मैं तो खाता हूँ, मैं तो खाता हूँ। तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या बोले अब इनको, है ना। और उसके बाद भी मान लो नहीं दिख रहा है वो, तो उसका रीजन है कि क्या चीज खाना, कब खाना, कितने समय खाना, किस विचार के साथ खाना, ये 3-4 चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती कि हमने वो खा ली, वो सारी चीजें आपको भावना से खा रहे हो, और बल्कि टाइमिंग भी वैसा भी होना चाहिए, बैठ के खा रहे हो या खड़े ऐसे खाए जा रहे हो, बहुत सारे पैटर्न चीज साथ में खा रहे, ऐसा तो नहीं आप दो विरुद्ध तरह के आहार साथ में ले रहे हो, है ना, तो वो फिर आपस में कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। मैंने पूछा था ना ये वाला करना, इसके लिए क्या करना? इसके लिए तो आप ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ना, यही करिए। अभी जब से आपसे बात कर रही हूँ तब से तो नहीं हुआ है मुझे। इनको बहुत प्रॉपर करिए, ये ऑटोमेटिक ठीक होगा। दूसरा वो जो स्माइली बॉल आती है ना येलो से कलर की स्पंजी, उनको लेके ऐसे टाइट पुश करें, ढीला छोड़ें, टाइट पुश करें, ढीला छोड़ें, उससे भी काफी। एक और मेरा प्रॉब्लम आता है क्लास में भी, इसमें ये लेट के ये किया मैंने, ये कर रही हूँ, ये मेरे यहाँ पे इनर थाई, यहाँ इस एरिया पे बहुत ज्यादा लगा। क्योंकि वो देखिए, जैसे सपोज ये हमारा नी है, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है, अब आप नी को ध्यान में रखिए, आपका नी हमेशा सामने की तरफ बेंड होता है। आप जितनी एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन भर की, वो ध्यान रखिए, हमेशा चलेंगे तो ऐसे ऐसे ही होगा, है ना, बैठेंगे तो ऐसा होगा, लेट रहे तो भी मोस्टली हम नी को हल्का सा फोल्ड करके लेटते हैं। तो नी के नीचे के जो ये मसल्स का एक बेल्ट होता है ना, ये कभी भी हम खोलते ही नहीं। जैसे कि चेस्ट के नीचे जो एक कोर मसल्स का, डायफ्राम के जस्ट नीचे एक बेल्ट होता है, उसको हम खोलते ही नहीं। तो क्या होने लगता है कि वो बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो जब हम माई को, इसको नी को स्ट्रेट करते हैं ना, तो वो इतना होता है, जबकि वो ऐसे होना चाहिए। तो ये पूरा खुलता ही नहीं है,
तो इसके लिए आपको नी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, और जब ये पूरा खुलेगा नहीं तो क्या होगा, अगर हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा खोला तो यहाँ के और यहाँ के मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी, है ना, एक्सेस खोलने की कोशिश की। तो आपको कुछ नी से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। एक दिन मैं पूरे नी के भी एक्सरसाइज कराऊंगी, तो वो एक्सरसाइज फिर आपके इसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे बस इसी पैर पे आती है। हाँ, वो एक मसल्स आपके टाइट होंगे। तो एक्चुअली यही पहचानना कि आपकी बॉडी का कौन सा मसल्स टाइट है और उसकी एक्सरसाइज ज्यादा करना। और हम उल्टा करते हैं अक्सर कि जो मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होता है हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं कि अरे देखो इतनी अच्छी हो रही है ये एक्सरसाइज, तो हम उसको ज्यादा करते हैं। तो मेरी आदत है ना, जैसे मेरे सो के उठती हूँ ना, तो मेरा पहला काम होता है कि मैं पैर को एक ऊपर करूंगी और दूसरे वाले पैर को नीचे, एक एक करके ऐसे करती हूँ, फिर मैं दोनों पैरों को खींचती हूँ ऊपर। एक हमने बीच में लेग्स ऑन द वॉल भी किया था, लेग्स अप ऑन द वॉल, वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है इसके लिए। बट इससे थोड़ा सा खुल रहा है, बट जितना मैं खोलना चाह रही हूँ हाँ, वो नहीं खिलेगा। नीतू जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम पापा की ना इधर काफ मसल में बहुत दर्द होता है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? सिंपल एक्सरसाइज है, स्लाइड शेप पिलो के ऊपर पैर रख के उनको कम से कम आधे घंटे दोनों टाइम बिठाएं। पैर के अंगूठे को अंदर की तरफ खींचे, एड़ी को बाहर की तरफ। काफ मसल में दर्द क्यों है? क्योंकि वो रिजिड है। आप छू के देखेंगे तो उनका काफ बहुत हार्ड लगेगा आपको। लेकिन वो वॉकिंग बहुत करते हैं, चलते वॉकिंग से वो एक्सरसाइज। अच्छा, आप मुझे बताइए, वॉकिंग में आप कैसे चलेंगे ना? काफ मसल आपकी यहाँ है, यहाँ कहीं नी है, तो आप ऐसे तो नहीं चलते हैं ना, आप तो ऐसे ही चलेंगे ना। तो कितनी भी वॉकिंग करें, आपके बैक लेग मसल्स की कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती। अगर आपको बैक लेग मसल्स की, बैक डॉर्सिलेटिसिमस मसल्स की, इनकी सबकी एक्सरसाइज करनी है तो आपको योग ही करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और दूसरा ये जो मसल्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं मैक्सिमम टाइम। फ्रंट तो सब फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि हम जितना काम करते हैं ना सामने की सामने तरफ तो करते हैं। आप देखिए, याद करिए, 10 सामान उठाते हैं, सामने झुक के उठाते हैं, ऊपर झुक के, कोई ऐसे पीछे झुक के करते हैं क्या? तो बैक मसल्स ही ज्यादा रिजिड होते हैं। तो जब तक आप उनको प्रॉपर लेग्स की, जो हम जब हमने सूक्ष्म व्यायाम किए थे तो लेग्स की जितनी एक्सरसाइज कराई थी वो सब आप उनको नहीं कराएंगे तब तक वो नहीं होंगे ठीक। जिस दिन उनका, देखो, जो हमारा काफ मसल होता ना, वो सेकंड हार्ट कहा जाता है हमारी बॉडी का। यदि वो हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है। तो जब तक आपका काफ मसल बहुत सॉफ्ट नहीं होगा, पल्पी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तब तक वहां का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। और सर्कुलेशन कम होगा तो फटिगनेस आएगा ही। और वॉकिंग करने से कभी भी वो चीज नहीं होती, बल्कि वो और मसल्स पर प्रेशर आकर वो मसल्स को खराब करती है, डैमेज करती है मसल्स को। तो क्या बताया मैंने, अपने पिलो को ऐसे रखना है नीचे, पैरों के नीचे, और वो ऐसे पैर स्लाइड शेप बताई थी ना मैंने उस दिन, ऐसे पैर ऊपर रखने हैं पिलो पे, वो जिससे वहां का रुका हुआ ब्लड पूरा नीचे आए। ओके। मैम एक क्लास मेरे साथ होता है